अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फैजान भाई, आज फाइनली आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल लिया इस इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो करने जा रही हूँ वो आपकी तंजीम से ही रिलेटेड है कि कराची नौजवान पार्टी सियासी और कराची नौजवान फाउंडेशन दो अलग अलग नाम है, इसका क्या मकसद है? असल प्लेटफॉर्म कौन सा है, सियासत या फिर खिदमत खल्क? देखें, पार्टी जो है वो कौम की, वैसी बात है, लोगों की रिक्वायरमेंट थी वो। और खिदमत खल्क की शुरू से लेके अभी से नहीं है, 2012-13 से जो है हमारा ये विजन था और शहर भर के अंदर हमने काम किया। ज्यादा फोकस जो है वो हमने कोविड के अंदर किया था, 2019 से स्टार्ट किया था लोगों की समाजी हैसियत से खिदमत करने का, क्योंकि कोविड के अंदर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, परेशानी थी, तो उसके अंदर ज्यादा हमने जो है वो काम किया। तो मेरा फोकस तो ये है कि समाजी ऐसे ऐसे फाउंडेशन को रन करना, लेकिन सियासत भी जाहिर सी बात है एक अहम पहलू है, क्योंकि फाउंडेशन के हिसाब से तो मैं अपनी मदद आपके तहत लोगों के मसाइल हल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ बात है बल्दियात के हवाले से ये, तो उसके लिए मुझे पार्टी तो चाहिए होगी ना, तो इसलिए पार्टी भी जरूरी है। यानी कि दोनों चीजें ही हैं। दोनों चीजें जरूरी है। लेकिन आप पार्टी को जो है वो सियासत को अलग लेकर चल रहे हैं और अपनी फाउंडेशन को अलग रन कर रहे हैं। दोनों को अलग अलग रन है। दोनों को अलग अब अलग जैसे करें, जो दोनों का आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आपस में कोई नहीं है, और दूसरा मैं ज्यादातर जो मेरी एक्टिविटी है वो फाउंडेशन को लेके, और बाकी जो जाहिर सी बात है मेरी कैबिनेट है उसके अंदर हमने अलग अलग रखे हुए, जो वॉलंटियर्स मेंबर्स हैं वो अलग हैं, कारकुनान अलग हैं, जिम्मेदारान अलग हैं, इस तरीके सही से अलग सही है। सही। अच्छा, अभी देखने में आया कि आपने नंबर प्लेट, लाइसेंस और मोटरसाइकिल के पार्ट्स के ऊपर बड़ा काम किया आवाम के लिए, लेकिन इस वक्त एक करंट इशू चल रहा है आजकल जो बहुत ज्यादा है, वो ई चालान के हवाले से। तो इसके ऊपर फिर आपने अभी तक कोई संजीदगी से कोई काम क्यों नहीं किया? क्या देखिए, वजह है इसकी? पहली बात तो ये, संजीदगी से काम करना, कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है, पटिशन सीपी वगैरह दाखिल हो चुकी है। संजीदगी से काम करने का मुराद ये है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, जो सिंध गवर्नमेंट ने करना होता है वो करके रहती है, ठीक करके है। रहेगी। अगर बात हम हिस्ट्री उठा के ये चेक करें, तो अब जब नंबर प्लेट वाला आपने कहा इशू उठा, उसके ऊपर भी हमने बड़ा काम किया। बहुत काम किया आपने, नंबर बिल्कुल। प्लेट के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा जाता है कि दो, पहले था 20 अरब रुपए जो है वो डोनेशन थी, मतलब जो फंड जनरेट हुआ था वो 20 अरब रुपए था। आज जो है वो एक्साइज के मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 200 200 अरब 204 अरब रुपए जो है फंड जनरेट हुआ। वो पैसा किसका था, किसने दिया? कौम का था ना, आवाम कौम का का था, पैसा तो बिल्कुल आवाम आवाम ने का दिया। था। तो जब आवाम ने पैसा दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को पूरी दुनिया के अंदर ना, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, लोगों को फैसिलिटेट करती है, आवाम के लिए आसानियां पैदा करती है। एक वाइस सिंध गवर्नमेंट ऐसी है, पैसे भी हमसे लेती है और ठीक है। जबर भी हम पे करती है, जबर भी हम पे मुसल्लत भी करती हम पे करती है। मतलब हमारे टैक्स से पलने वाले लोग हमसे ही दोबारा दोबारा जो है वो, मुझे तो ऐसा कभी कभार लगता है कि मैं लगान फिल्म देख रहा हूँ। वो नहीं, तो जैसे जरा सा कुछ मसला होता, 3 गुना दुगना लगान दे दो भाई। हाँ, तो ऐसे ये ई ही चालान भी जो है ना, लगान लगा दिया उन्होंने ऐसे ही। कि दुगना लगान ले रहे हैं ये लोग हमसे। तो एक तो बात ये, दूसरा ई चालान, आप पहले चीजों को जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। ई चालान तो मैं तो कहता हूँ बहुत वही ना कि अच्छा है, ई चालान तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन रोडों का बुरा हाल है। बहुत अच्छी चीज है ये ई चालान, होनी चाहिए, अच्छा, लेकिन होनी वैसी चाहिए। चीजें होनी आवाम तो चाहिए। परेशान हो गई है। आवाम परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि जाहिर सी बात है, वैसी फैसिलिटेट नहीं है, हमारे पास कारोबार नहीं है, सब कुछ ठप कर दिया है। हम अगर जैसे यूएई का कानून यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, यूएई कानून जैसा हो ना पहले, वैसे हुक्मरान भी होने पहले चाहिए। यूएई जैसा एनवायरनमेंट तो हो यहाँ का। मैं तो बार बार अपनी स्पीच पे खुलेआम कहता हूँ ये बात कि अगर यूएई का कानून अगर आपने लाना है, तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। अगर ऐसा करना है तो आप तो जो चोर की सजा वहां पर है वो करें। अगर हमारे फंड से किसी ने चोरी की है, जैसा कि सबको पता है, किसको नहीं पता यार, ऐसे ही सिंध है। हुकूमत क्या कर रही है किसको नहीं पता, कहाँ जा रहा है हमारा फंड, क्या नहीं जा रहा है, इतने सारे इश्यूज उठे, आज तक किसी का ऑडिट हुआ है तो बताएं। अभी थोड़े दिनों पहले किनाल का इश्यू उठा, एकदम से उठा, खत्म हो गया। रोड्स के नाम पे, रोड कटिंग के नाम पे 22-22 अरब रुपए का हिसाब किसी ने दिया? नहीं नहीं दिया। दिया। यहाँ पे सुई गैस के लिए रोड खोद खोद के रख दिया, आज तक किसी ने हिसाब दिया? तो ये तो सिर्फ आवाज आप उठाती रहोगी, करनी वो किसको करेंगे आप बताएं? हुकूमत किसकी है? इनकी। ठेकेदार इनकी कौन है? है, ये इनकी। है। कोई एक बता दे मुझे आज तक किसी रोड के ऊपर किसी पब्लिक को ठेका दिया गया हो? नहीं, कौन लेता है कौन देता है कुछ पता ही नहीं है। यहाँ से आया अंदर ही अंदर, पहले तामीली काम शुरू होता है लेकिन वो खत्म ही नहीं होता। उससे पहले देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जाहिर सी बात है मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहा, ठेका बनने से पहले ही जो है ना सेलेक्ट कर लिया जाता है, देख ये आ रहा है, इतने का आ रहा है काम, इतने का है, ये करना है, ये बीट भरनी है। आप पब्लिकली करें ना, ये गिने चुने लोग ही काम क्यों कर रहे हैं?
और अगर ये गिने चुने लोग इतना अच्छा काम करें तो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही इस शहर के अंदर? सोचने की बात है ना सोचने ये। की बात है, बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। सिर्फ ड्रामेबाजी है और बात कुछ नहीं है। आवाम को नोचने का एक नया तरीका ये। अच्छा फैजान भाई, माशाल्लाह से आपकी खिदमात सबके सामने ही है, आप सोशल मीडिया पे भी आजकल बड़े वायरल चल रहे हैं, और जो भी आपकी खिदमात है, जो भी आप आवाम के लिए खिदमतें करें, वो सबको पता ही है। लेकिन मुझे बताएं कि सारी जो भी आपका सिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सपोर्ट है? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को तो चाहिए बल्कि कि मेरे हाथों को मजबूत करे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, अच्छा मैं क्या समझता हूँ, सबको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने फ्री लर्निंग लाइसेंस अवामुल नास को दिए हो। बिल्कुल। फिर दूसरी बात, ये कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि जो है वो इतनी तादाद में किसी को हेलमेट बांटे गए हों। ठीक है, अच्छा अब बात सारी ये है कि अपनी अपनी सोच। आजकल जो है वो एक बड़ा शोर मचा हुआ है 26वीं, 27वीं, 28वीं तरमीम को लेकर, उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं इसके बारे में मौक़िफ़, एक तो मेरी इसके ऊपर इतनी स्टडी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती जो मैं इस पर स्टडी करूँ। बाकी ये है, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट सोचती है कि कुछ बेहतर ही फैसला होगा। और दूसरा देखिए, सूबे बनने चाहिए, हम तो सूबे की हामी भरेंगे ना। पीपल्स पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है समझ नहीं आ रही बात। अच्छा है ना, मेयर बढ़ेंगे, डेवलपमेंट का काम होगा, और फिर दूसरा वज़ीर आला भी अलग अलग होंगे। तो फिर 28वीं तरमीम में भी आप फिर उनकी हिमायत करेंगे? किनकी? 18वीं तरमीम में। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए चाहे 28वीं लाएँ, 27वीं लाएँ या 56वीं लाएँ, कुछ भी लाएँ, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क के पाकिस्तान को जो है ना डेवलप कर दें, बिलखुसूस कराची को, इस सिंध को जो है वो डेवलप कर दें। उसके लिए जो तरमीम लानी है वो लाएं, हम एग्री हर हिसाब से, हर चीज़ में कोई agree। इख्तलाफात ही नहीं है भाई। लेकिन आपका मौक़िफ़ ये है कि जब कोई भी तरमीम आए तो उसमें एक कराची का फ़ायदा होना चाहिए। देखें, कराची का फ़ायदा हो इस वजह से कि कराची वाहिद ऐसा शहर है। अब आप एक बात बताएं मुझे, कराची पोस्टिंग के लिए ना लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्यों? ऐसा ही है। क्यों वजह? कराची हमारे पाकिस्तान का समझ लें हार्ट है, मेन है, लेकिन उसी का आज बुरा हाल हुआ हुआ है। देखें, जिस भैंस बनाया हुआ है ना इसको सिर्फ मिल्किंग की जा रही है। बात सारी ये, डेवलप कौन करेगा? आप मुझे ये बताएं कि इतने सारी सियासी उछाड़ पिछाड़ होती रही है, 17 साल से भी होती रही, 30 साल से लगा लें होती रही, कराची शहर को बताएं क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो 28वीं तरमीम हो या 27वीं हो या कोई सी भी हो, हमारा तो सिर्फ यही है कि भाई हमें हमारे बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर देते, क्योंकि हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। जहाँ हम बैठे हैं इसके पास एक कॉलेज है, कॉलेज खंडरात की हालत के अंदर है, जिसका अरबों रुपए का फंड तो है लेकिन लगाया नहीं जाता। लगाया नहीं। सारी चीज़ें जो पूरी कर सकता हो ना, जो कोई कर सकता हो भाई, हम उसके गुलाम बन के रहने को तैयार हैं। हमें हमारे लोगों को सिक्योर कर देना। अच्छा फरजान भाई, 13 अगस्त के जलसे में अवामुल नास का बड़ा एक जमे गफीर देखने में आया, और कराची की सतह पर आपने तमाम तर सियासी पंडितों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर आप खामोश हो गए। खामोशी की वजह क्या है? तो देखिए, वो जलसा जो है वो जलसा नहीं था, वो एक फेस्टिवल था, पब्लिकली फेस्टिवल था। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ये चेक करें कि जहाँ पे मैंने पब्लिक को बुलवाया वो एक गली थी, ना वो रोड था, ना वो कोई ग्राउंड था। लोग दूर दूर से आए और 8 घंटे एक ही जगह पे बच्चों के साथ फैमिली का बैठना, ये बड़ा एक सवालिया निशान था। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि ऐसा कमी देखने में आता है। हाँ, इससे पहले भी जो है वो हमारा जब वो हुआ था, हमने एक इजलास करवाया था। इजलास ये किया था, अवामी राय इजलास, उसमें हमने फर्शी नशिस्त रखी थी, उसके अंदर भी बहुत लोग थे। तो पब्लिक, ऐसी बात है, मैं ये तो बोलूँ कि मेरी खुशनसीबी है कि पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है, और मुझे इनकी सिर्फ सपोर्ट ही यही चाहिए कि जिस बात पे हो लब्बैक, क्योंकि इनको भी नज़र आ रहा है कि मैं इनके लिए, जिनके राइट्स के लिए ही कर रहा हूँ। वो तो बाकायदा देखा जा रहा है कि हुकूमत आपके साथ हो ना हो, लेकिन पब्लिक आपके साथ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। पब्लिक की मोहब्बत है, जब भी आप भी अपना कारवां चलाए जा रहे हैं। चलता जा रहा है, मैं नहीं चला रहा, बाखुदा अल्लाह जानता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मेरे को मुझे सियासत पसंद नहीं है, सीधी सी बात ये है कि बहुत डीप है इसके अंदर। मैं तो बस अपने मेंबर से शुरू किया। यानी कि आपकी तवज्जो सियासत पे नहीं है? मुझे या सियासत कम है? आती भी नहीं है। सियासत आती है? मुझे सियासत आती भी नहीं, और ना मैं चाहता हूँ सियासत करना। सियासत बहुत मैं कहूँगा चीप चीज़ है, क्योंकि सियासत के अंदर इंसान जो अपने, मैं कहता हूँ कि दीन से भी जाता है और दुनिया से भी जाता है। वो चीज़ें इसको बोलनी पड़ती है जो कि ना होते हुए भी इसको अमल करना पड़ता है। अच्छा, एक वक्त था कि कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में जो है अल्ताफ हुसैन की टूटी बोला करती थी, वो भी एक दौर था, और अब भी उनके चाहने वाले उस ज़माने के अब भी मौजूद हैं। तो क्या ये समझा जा सकता है कि फैज़ान हुसैन को आने वाले वक्त का जो है वो अल्ताफ हुसैन
माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उनका एक क्राइटेरिया था, उनकी एक सियासत थी। उस वक्त नज़रिया भी अलग था, उस वक्त विजन भी अलग था, उस वक्त की कौम भी अलग थी, सब कुछ अलग था। और दूसरा मेरे अंदर, उसके अंदर जाती बात है, मेरा काम डिफरेंट है। मैंने आपको कहा कि मेरे समाजी हजर से काम कर रहे हैं और वो एक पॉलिटिकल जाती बात है लीडर थे, मैं तो समाजी हजर से काम कर रहा हूँ। और दूसरा लोग कहते हैं, कहने दें उनको। अब बात ये कि मेरा उनको क्या मतलब है, मैं कभी उनको ना, मैं उनकी कभी सियासी पार्टी का हिस्सा रहा, ना मैं कोई उनको पर्सनली जानता हूँ। मैं नहीं समझता। यानी कि मेरा आने वाले रास्ता वक्तों को हम आपको अल्ताफ हुसैन नहीं समझे? नहीं, नहीं, आप मुझे फैजान हुसैन ही समझिए और खिदमतगार ही समझिए बस। मैं अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। माशाल्लाह आपने वैसे ही अपने कीमती टाइम में से जो है वक्त निकाल दिया और काफ़ी लोगों का यहाँ मैंने हुजूम भी देखा है जो लोग आपसे मिलने के मुंतज़िर हैं। तो अब ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हुए आपसे लास्ट सवाल ये करूँगी कि कराची की तरक्की के लिए आपका क्या प्लान है और आप क्या समझते हैं कि आवाम की मुश्किलात को किस तरह हल किया जाए? हमारी, देखिए, मैं तो सबसे पहले कुछ भी ना करें, हर चीज़ का ऑडिट कर लें। मेरिट और ऑडिट, ये दो पहलू हैं, इनके ऊपर काम कर लें। कुछ भी करने की ज़रूरत है। जब ऑडिट शुरू होगा, लोगों को अपना हक मिलना शुरू हो जाएगा। सही है, मेरिट के ऊपर लोग आना शुरू हो जाएंगे, डेवलप होना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ जब होगी कि जब मेरिट के ऊपर काम होगा और ऑडिट होगा, ये दोनों चीज़ें करने, इस शहर को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है डेवलप करने की। बस यही सारे मुश्किलों का हल है। सारी मुश्किलों का हल। आप एक बात बताएं, ऑडिट नहीं है तभी तो ये हाल है। ये तो बताएं ना, आप किस चीज़ का ऑडिट है? ये जिस जगह पे आप बैठी हुए हैं ना, यहाँ के पोल्स गायब हुए हैं। ऐसे ही है। सही है, जब यहाँ पे रोड बन रहा था तब पूछा गया भाई पोल कहाँ है, ये कहाँ है, तो उसमें एक सियासी जमात है, वो आई, बोला यार बस हो रहा है ना इतना सी, यार तुम्हें पता है सब जगह पे अंडर टेबल करना पड़ता है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ ये बात है, नहीं है तो आप चीफ इंजीनियर को बुलाएं, यहाँ का होता है उसको, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बुलाया जाए यहाँ के, उससे पूछा जाए कि यहाँ पे पोल्स थे या नहीं। आपने 127 पोल यहाँ के खाया गया, ऑडिट किया किसी ने? ऑडिट करना शुरू कर दें हर चीज़ का, ईच एंड एवरीथिंग, सबका, और तरक्की करना शुरू कर दें इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को वक्त लाए जल्द से जल्द। अच्छा, लास्ट मैसेज आप अपने चाहने वालों को क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने चाहने वालों को यही कहूँगा कि देखिए, ये सारी मेहनत जितनी की मैं कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं अभी तक आप लोगों ने ये देखा होगा कि दिन रात यहाँ पे आप लोग के दरमियान में मौजूद हूँ। मेरा आप लोगों से कोई लालच नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ लालच ये है कि आप लोग वायलेशन से बचें, आप एक सिक्योर ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एसेसरीज देने से हमें क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। जिन लोगों के पास एसेसरीज खरीदने के पैसे नहीं हैं उनसे जाके पूछा जाए। और ये जो 3-4 हज़ार रुपये जब हमारे पास बचते हैं, हम इसको घर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पर आने वाले हज़ारों लोग जो यहाँ से फ़ायदा उठा चुके हैं, उनके अगर आप रिव्यू लेंगे तो उनका यही था कि भाई हम 1 साल हो गए बाइक में काम नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें अगर ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन या कराची नौजवान फाउंडेशन आपको दे रही है, तो इसमें आप लोगों की, मैं ये समझता हूँ कि प्रोटेक्शन है। जिन लोगों को आज ये बात समझ में नहीं आ रही, थोड़े टाइम रुके, 4-6 महीने बाद आपको समझ में आएगी कि फैजान भाई जो समझा रहे थे बात, वो किस लेवल तक की बात थी। तो आए इसका हिस्सा बने, अपने आप को एक महफूज राइडर बने, एक महफूज ज़िंदगी गुजारें इंशाल्लाह।